नमस्ते, प्रणाम, नर्मदे हर। नारमदी ब्राह्मण समाज के अखिल भारतीय संगठन अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और पूरी खेल भावना के साथ, बिना इस बात की चिंता किए कि मैं इस पद के विजेता के रूप में आपके सामने रहूं या ना रहूं। मुझे कुछ सोचना था तो सोच लिया, कुछ करने की इच्छा थी समाज के लिए तो आपके सामने व्यक्त कर दी। अगर मैं अध्यक्ष के रूप में चुना जाता हूं तो, और इसके बाद डैश डैश करके क्रमशः कुछ बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बिल्कुल वोट मत दीजिए अगर आप एकात्मता के भाव को स्वीकारते नहीं हैं तो। मुझे वोट जरूर दीजिए अगर आप एकात्मता के भाव, सामाजिक समरसता के भाव को पुष्पित, पल्लवित और प्रमाणित करना चाहते हैं। ये बात सत्य है कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी बातें सामने आती हैं, अच्छे काम, बुरे काम, अच्छाई, बुराई, चिंतन, प्रबलता, सांगठनिक प्रबलता, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती हैं और उस सब का ध्यान में रखते हुए हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन ये चुनाव जो है वो एक तरह से गैर राजनीतिक चयन प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य ही सत्ता का निर्माण नहीं है, न ही यह पद कोई सत्ता का एक परिचायक है। ये किसी तरह से इस बात को उद्घोषित नहीं करता कि नारमदी ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष जो है वो एक सत्ता का प्रमुख केंद्र होगा। भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान की व्यवस्था को प्रतिष्ठित करते हुए संविधान के पुनर्विवेचन दूसरा मेरा मुख्य संकल्प है। इसमें कोई शक नहीं कि संविधान की संरचना जो 1920 में की गई थी और 1921 में उसे लागू किया गया था, उसके बाद बहुत सारी बातें जुड़नी चाहिए थीं, जो कुछ जुड़ी, कुछ नहीं जुड़ी, और परिवर्तन तो आया, विस्तार पाया तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुभाष महोदय के नेतृत्व में और उसके पहले के नेतृत्व में भी। और महासभा एक चर्चा का विषय बनी। चर्चा का विषय बनना एक अलग बात है और क्रियान्वित करना कार्यों को, संकल्पों को एक अलग बात है। बौद्धिक प्रबलता के साथ हम जब एकजुट होकर काम करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर संवादी हो जाना चाहिए। संवादी होने के लिए हमें उतना अध्ययन के अलावा प्रमुख रूप से चिंतन और समाज के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देना चाहिए। तो समाज के प्रति मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ने वाला समूह है। नारमदी ब्राह्मण बेहद प्रगतिशील और बदलाव को सहज स्वीकार लेने वाले तबके से आते हैं। सबका चिंतन पॉजिटिव होता है, सब अच्छा सोचते हैं,
सोचने का तरीका अगर बाधित हो रहा है तो वह एकमात्र है एकात्मता का अभाव। क्योंकि जब श्रेष्ठ ज्ञानी जन और श्रेष्ठ लोग इकट्ठा होते हैं तो उनमें आपसी वैचारिक मतभेद होता है और ये स्वाभाविक है। लेकिन अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण महासभा के लिए एकात्मता एक प्रमुख आधार होना चाहिए। नारमदी लोक में मैंने एक लेख लिखा हुआ था और नारमदी लोक ने भी छापा, संभवतः जगत ने भी छापा है। मुझे याद नहीं है कि जगत में वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उसमें साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर हमने कहा है कि हम ओंकारेश्वर से निकले। मूलतः हम कहाँ से आए हैं इसका और भी ऐतिहासिक शोध कार्य चल रहा है। हमें क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अग्रवाल अग्रोहा से आकर एक ईंट, एक स्वर्ण मुद्रा और एक रहने के मकान के लिए राजा अग्रसेन महाराज ने उन्हें संकल्प दिया था, तो हम भी ऐसा ही कुछ चिंतन कर सकते हैं। नारमदी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया में कुछ परेशानियां हो रही हैं। बेहतर तरीके से जानते हैं हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं, उन्हें काफ़ी सारी समस्याओं का, समस्याएं क्या हैं, सवालों का सामना करना पड़ रहा है। संविधान में संशोधन ज़रूरी है। मैं कहूँगा संविधान में संशोधन जरूरी है, उससे पहले संविधान में संवर्धन जरूरी है। माने उसको फोर्टिफाइड किया जाए, उसमें और कौन कौन से कंटेंट डाले जाएं जिससे कि समाज अपनी संगठनात्मक दिशा को तय कर ले। तो बेशक अगर उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं होगी और एकात्मता का अभाव नहीं होगा तो निश्चित तौर पे समस्या बढ़ेगी। न निमाड़, न भवाना, न मालवा, न महाकौशल, सब है भूमि गोपाल की, सब है भूमि मां नर्मदा की। हम उन्हीं के पुत्र हैं और यह संघर्ष शुरू से कर रहा हूँ, अपनों से भी और जिन्हें मैं नहीं जानता उनसे भी, कि एकात्मता के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे संपूर्ण विकास का, आत्मविकास का। समाज का विकास भौतिक रूप में बहुत तेजी से होता दिख रहा हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि कोई 5 वैज्ञानिक भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे समाज के हैं। हमारे 2 IAS हैं, लेकिन ये संख्या बहुत कम है, अभी और भी होने चाहिए। इसके लिए हम कुछ कोशिश करेंगे, ऐसा हमने अपने संकल्प पत्र में उल्लेखित किया है कि जहाँ पर, चूँकि हम नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, हमारे DNA में हमारी जो क्षमता है वो उभरती है। और जब नारमदी ब्राह्मण अपने किसी ऑफिस में को होल्ड करता है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, जो भी जिस विभाग में मैं काम कर रहा हूँ, शिक्षा का क्षेत्र हो, सर्विस का क्षेत्र हो, आर्मी का हो, रेलवेज हो, सब में वो अपने आप को साबित कर देता है। उसकी उपस्थिति ही उसकी क्षमता का मूल्यांकन कर लेती है। साथियों और मेरे पूज्यजनों, मेरा सादर आग्रह है कि ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए अगर आप निरपेक्ष भाव से मुझे एक मौका देंगे तो ये आपके लिए भी कीर्तिमान
का मौका होगा। मैं क्रचेस यूज़ करता हूँ, चल फिर सकने में असमर्थता है पोलियो की वजह से। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सच है कि ये सारी बाधाएं उन्नयन के लिए बाधक कभी नहीं होती, ना तो फिजिकल अनफिटनेस, ना फिजिकल कमियां, ना ही धनाभाव। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपने सहयोग दिया तो निश्चित तौर पे मैं भी एक नए कीर्तिमान की ओर समाज को ले जा सकता हूँ। जहाँ तक सामाजिक चिंतन का सवाल है तो हम ब्राह्मण हैं, हमारे डीएनए में तर्क, विचार विमर्श और सहमति असहमति और उससे बीच का मार्ग निकालने तक की क्षमताएं हैं। हमारे पास विकल्प युद्ध नहीं होता है। फाहियान ने भी अपनी किताब में लिखा कि यह एक ऐसी जाति है, हालांकि उसका वो चीनी वर्जन था और फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ जिसे हमने पढ़ा, और वही कुछ इंग्लिश में भी उनके वाक्यांश, कि ब्राह्मणों की ऐसी जाति है जो कि युद्ध तो बिल्कुल नहीं करते लेकिन सामाजिक दिशा को निर्धारित कर देते हैं। और प्रत्येक नामधारी ब्राह्मण भी आदि गुरु शंकराचार्य के आशीर्वाद से, माँ रेवा की कृपा और आशीर्वाद से और उसके दुलार से सक्षम है। आज हर घर से एक न एक व्यक्ति विश्व के किसी न किसी देश में जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, योग्यता के बूते पर ही कर रहा होगा ना। कोई ये नहीं सोचता कि हम अक्षम हैं। हमारी सक्षमता के बहुत सारे प्रमाण हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्रत्याशी होने के, इस समय प्रत्याशी होने के संकल्प को आप इसलिए भी स्वीकार करें कि एक बार मैं चाहता हूं कि संपूर्ण कार्यकारिणी, महिलाओं की कार्यकारिणी, महिला महासभा हो, बावजूद इसके कि 100% महिलाएं महिला प्रकोष्ठ में अपनी अध्यक्ष के साथ में आगे बढ़ेंगी, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है कि सारी की सारी जो मातृशक्ति है वो महासभा को हैंडल करे। 9 दुर्गाएं तो मिल जाएंगी ना, इसमें क्या संदेह है। माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ें तो कोशिश तो करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन बदलाव की ज़रूरत है। महिला क्या करेगी, दिव्यांग क्या करेगा, कमज़ोर अर्थ दशा वाला व्यक्ति क्या करेगा, यह सोचना ही गलत है। वरना अष्टावक्र नहीं होते, वरना नरेंद्र मोदी नहीं होते, वरना एक प्रधानमंत्री भारत में रही और दक्षिण एशिया में कई देशों में प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर, और अब तो यूएसए में दूसरे नंबर पर आपने देख लिया। तो अगर ऐसा हो सकता है तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हालांकि हमें आइकॉनिक बनना था। पिछले बार भी हमने यह बात उठाई थी कि क्यों ना महिला अध्यक्ष हो, और अभी भी कोई महिला अगर प्रत्याशी बनती है और वो अपनी कार्यकारिणी के लिए संकल्प करती हैं तो निश्चित तौर पे हमें सब मिलकर, हम सबको मिलकर उन्हें फ्री हैंड दे देना चाहिए, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल उद्देश्य के लिए नहीं, किसी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ
एक संगठनात्मक व्यवस्था के तहत उसमें शामिल होना चाहिए। अगर किसी महिला ने इच्छा जाहिर की कि वे महासभा की अध्यक्ष बनेंगी, तो निश्चित तौर पर प्रथम व्यक्ति मैं रहूँगा कि अपनी जो उम्मीदवारी है उसको समाज के सामने उसको खारिज कर दूँ। तो कल्पना ऐसी कीजिए, स्वप्न ऐसे देखिए, और अगर कोई महिला आती है तो निश्चित तौर पर उनके प्रति मेरी श्रद्धा भावना होगी और चाहूँगा कि वे निश्चित तौर पे अखिल भारतीय नालंदी ब्राह्मण सभा की अध्यक्ष बन जाएं। अभी वक्त है, काफ़ी वक्त है, चिंतन किया जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूँ। मैं अपने चिंतन को विस्तारित करने के लिए एक फोरम की तलाश में था जो मेरे सामने उपलब्ध है, ना अखिल भारतीय नालंदी ब्राह्मण महासभा। और अगर सभा के स्वरूप में ना देखा जाए तो आप सब कोशिश करें कि आने वाले समय में डिजिटल वोटिंग हो, प्रत्यक्ष प्रणाली से वोटिंग हो, और ये संभव है। क्यों ना हम सॉफ्टवेयर कंपनी बना लें, ये मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा भी हुआ है। और इसके अतिरिक्त हम एक ऐसे संगठन की रचना करें जो कि मूल रूप से तो भारतीय हो, लेकिन विश्व गुरु बनने की क्षमता रखने की कल्पना करने वाले भारत के लिए क्षमतावान बन जाए। और इसमें हम निर्वेद भाव से और निर्द्वंद भाव से सबका साथ करें, सबका विकास करें। जहाँ तक महानगरों में बच्चों के अध्ययन अध्यापन का सवाल है, उसमें हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। मेरा संकल्प यह भी है कि अधिकतम बच्चे जो हैं वो निर्णायक पदों पर पहुँचें, यानी पीएससी, यूपीएससी, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, भारतीय जीवन बीमा निगम, रेलवेज, न्याय के क्षेत्र में अभी बहुत कम लोग हैं, अभी बहुत कम संख्या में हम हैं इन क्षेत्रों में। शिक्षा में काफ़ी हैं, हम राजस्व के क्षेत्र में और शासकीय विभागों में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं तो वो हमसे बेहतर पोजीशन में इन संगठनों में हो। तो आज मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूँ नर्मदा प्रखर के माध्यम से, उन्हें धन्यवाद देते हुए कि मैं प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूँ, और कृपया मुझे समर्थन दीजिए, मुझे मेरी हौसला अफजाई कीजिए, और कोई कमिटमेंट हो तो उसको रिव्यू कीजिए, फिर से देखिए उसको, क्योंकि कमिटमेंट अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन मेरी बातों को तो समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि निर्वाचन प्रक्रिया में आप मेरा समर्थन करेंगे, मेरे लिए वातावरण तैयार करेंगे। और आप अगर गिरीश बिल्लौरी के लिए वातावरण तैयार करते हैं तो गिरीश बिल्लौरी के लिए वातावरण तैयार नहीं होगा। एक जो मैं आपको एक रोड मैप दिखा रहा हूँ, उस रोड मैप के लिए आपका समर्थन होगा। सादर प्रणाम। नर्मदे हर, वंदे मातरम। नर्मदे हर।